आनंद जी की टिप्पणी है, वो कह रहे हैं कि जब से आपको देखना इन्होंने शुरू किया है और 2 साल हो गए इन्हें देखते हुए और तब से इनको बाज़ार में डर लगना बंद हो गया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है और अब ये स्टडी करते हैं। ये हम लोग अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि आपको स्टडी करनी है, सिर्फ़ यहाँ आपने सुना वो काफ़ी नहीं है और उसके बाद फिर जो अच्छा लगता है वो खरीदते हैं, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करता तो उसको बेच देते हैं। एक अच्छा अप्रोच लेकर के चल रहे हैं और सुमेश आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे? नहीं, पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए डर से कोई काम नहीं होता साहब, कोई काम नहीं होता। डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम होता है। मेरे कहने से मार्केट का करेक्शन नहीं रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि 24,000 का 22,000, 21,000 एग्रीड कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 का 37,000 मैंने कभी कहीं किसी को बोला कि 26,000 पे खरीद लो। आप राजीव जी गवाह हैं। मैंने बोला 26,000 के ऊपर का लेवल मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा, क्यों जाना चाहिए इसके ऊपर कोई भी लेवल मुझे नहीं पता है। वहाँ पे खरीदा हमने। हमने 24,000 के नीचे के हर लेवल को कोशिश की बाई करने की। भाई साहब 23-24 के रेंज में खरीदेंगे क्या? 10% का भी रिस्क मार्केट का नहीं लेना है हमको। फिर खरीदना क्यों है? फिर एफडी कीजिए, पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट कीजिए, घर पे बैठे रहिए, फिर क्यों आना है यहाँ पे? तो अगर 23 से 24,000 के रेंज में आप खरीदना शुरू करेंगे ना, आप एक ढंग की चीज़ खरीदिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जाके टॉप पे खड़ा है और वो उसका वैल्यूएशन चल रहा है 150 प्राइस अर्निंग मल्टीपल, चूँकि डिफेंस में बाइंग चलेगी, तो वहाँ पे जाके खरीद लीजिए। पैसा बनेगा नहीं, आपका घर भी बिक जाएगा। लेकिन आप 23-24,000 के रेंज में चीज़ों को खरीदना शुरू कर रहे हैं ना, अच्छी चीज़ों को, वो भी 20% गिरेगी भाई, अगर स्मॉल कैप होगा तो। लार्ज कैप होगा तो वो भी 5 से 10% गिरेगा। लेकिन आप अगर उसमें डिसिप्लिन्ड बाइंग करते हैं और अपने आप को 3 से 4 कल साल का समय देते हैं, अपने आप चीज़ें डबल हो जाएँगी, क्योंकि 15-20% पे अर्निंग ग्रोथ होगा और 15-20% पे अगर अर्निंग ग्रोथ होता है, तो आप समझ लीजिए, लगा दीजिए रूल ऑफ 72 तो आप उसमें देख लीजिए कि अगर 15-20% पे ग्रोथ शुरू हो गया, किसी भी ईपीएस का ग्रोथ हो गया, तो शेयर प्राइस 4 साल में डबल हो जाएगा, अर्निंग्स आएगी उसके पास। ये कैलकुलेशन से चलिए, और मैं 2 साल से कह रहा हूँ, बाजार का नेचर चेंज हो चुका है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के साथ ही हमको यहाँ पे रहना है। अब शांत बाजार आपको नहीं मिलेगा, वोलेटाइल बाजार मिलेगा, आपके रेंजेस बढ़ेंगे और इसलिए आपकी खरीदने की अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ आप 12% का पकड़ के चलिए, 6% इन्फ्लेशन, 6% ग्रोथ। एवरी 6 इयर्स आपका निफ्टी डबल होना चाहिए। मैं नहीं कहता, मैथ कहता है। अगर 12% पे ग्रो करती है इकोनॉमी, तो मिनिमम 12% पे एक आपका कैपिटल मार्केट ग्रो कर जाएगा। 12% पे कैपिटल मार्केट ग्रो किया तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं कोई नहीं होता गारंटी देने वाला, मैथ बता रहा हूँ आपको। 6 साल में आपको पैसा डबल चाहिए, तो है बाज़ार, आराम से काम कर लीजिए, मेरा तो छोड़ दीजिए, इंडेक्स फंड खरीद के बैठ जाइए, वही डबल हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं आप 14-15% कमा सकते हैं बाज़ार से थोड़ा-सा बुद्धिमानी से काम किया तो। ये चीज़ें होंगी, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, करेक्शन आएगा, आदत बनाइए करेक्शन की। 2020 के बाद आप लोगों की करेक्शन की आदत जा चुकी है। वैसा नहीं है, करेक्शन आएगा, ये अपॉर्च्युनिटी है मेरे हिसाब से।